जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, जो कि हर एस्पिरेंट के बीच चर्चा का विषय है। जानेंगे कि ये है क्या, इसके नोटिफिकेशन आने की उम्मीद कब है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके आने के बाद जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं उनका क्या रिएक्शन। इसके अलावा आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी बेसिकली है क्या। दिस इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ टाइम दैट समवन, स्पेशली अ सोल्जर्स और एन ऑफिशियल, स्पेंड वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ लोगों को हायर करना सो डैट वो फॉरेन में अपना सर्विस दे सके। बेसिकली ये टर्म यूएसए और इजराइल में यूज होता है, और इंडिया में ऐसा कोई टर्म अभी तक आर्मी ने इसके लिए यूज नहीं किया है। होता ये है कि ये गलती से किसी मीडिया पर्सन को इंटरनल जानकारी मिलती है और इससे पता चलता है कि आर्मी इस टाइप का कोई नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस ला रही है। इसके बाद आर्मी के जो स्पोक पर्सन है कर्नल आनंद, उन्होंने बताया कि द फीडबैक हैज बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट आर्मी कमांड्स। मीन्स अलग अलग कमांड से जो है इसके बारे में पूछा गया है और पायलट बेसिस पे इसे हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये आर्मी में इंट्रोड्यूस होगा तो टीओडी टर्म शायद ही यूज किया। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कि बेसिकली इंडिया के टर्म में ये बेसिकली है कि जो यंगस्टर है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। इट मीन्स ये एक वॉलंटियर बेसिस पे होगा कि आप 3 साल तक जॉब आर्मी में करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो बाहर की कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन कर सकते। इससे क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। मीन्स कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे यंगस्टर हैं जो कि आर्मी को परमानेंट जॉब नहीं बनाना चाहते किसी भी रीजन से। अभी तक जो मिनिमम सर्व करने का जो टेन्योर है वो 10 साल। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ऐसे यंगस्टर जिनके साथ कुछ मजबूरियां, जो कि लॉन्ग टर्म तक सर्व नहीं करना चाहते हैं लेकिन जो आर्मी में थ्रिल है उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उन युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है, मैंडेटरी तो नहीं होगा जैसा कि ईरान इजराइल में है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी होगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो शुरुआत में कहा जा रहा है कि 100 वैकेंसी ऑफिसर के लिए और 1000 वैकेंसी जवान के लिए आएगी। देयर विल बी नो डायल्यूशन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। मीन्स जैसा नॉर्मल एसएसबी है या फिर जो जीडी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, वही होगा। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हसन का कहना है जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें कोई भी चेंजेस आने की कोई उम्मीद नहीं है। मीन्स आर्मी जैसा पहले करती आई है कि हमेशा क्वांटिटी के बनिस्बत क्वालिटी को वो प्रेफर करती है, तो वैसा ही रहेगा। पे एंड वर्क की बात करें तो जो नॉर्मल ऑफिसर को मिलते हैं पे एंड वर्क सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। बस डिफरेंस ये होगा जो रिटायरमेंट के बाद जो फैसिलिटी मिलती है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं की। अब बात करते हैं वाई टीओडी इन इंडिया नाउ। मीन्स अब क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये मानना है कि देश में इस वक्त देशभक्ति की भावना उफान पे, लोगों में को आर्मी के थ्रू सर्व करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा है। इस मौके का गवर्नमेंट बेनिफिट उठाना चाहती है और इसे सही दिशा देना चाहती है। और जैसा कि आपको पता होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ अनस्किल्ड इंडिया में लोग बहुत ही ज़्यादा है। तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें जो अनस्किल्ड हैं उन्हें ईजिली जॉब मिल पाएगा, क्योंकि जब ये आर्मी में जाते हैं तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी, इसके अलावा प्रॉब्लम है उसे टैकल करने की एबिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारे आर्मी 8000 ऑफिसर की कमी है, नेवी में 1500 ऑफिसर और एयरफोर्स में 400 ऑफिसर की कमी है। तो इसके थ्रू इसे फुलफिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एज कम्पेयर टू 2005 to 2020 द एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन बिकम 10 टाइम्स। मीन्स ये 10 टाइम हो चुका है। जो पेंशन है उस पर वेटेज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इट मीन्स अराउंड
डिफेंस बजट है उसका 28.4% मीन्स टोटल जीडीपी का 0.6% जो पेंशन और इनकी जो रिटायरमेंट के बाद जो ऑफिसर होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में चला जा रहा है, जिससे कि आर्मी में मॉडर्नाइजेशन का काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि प्रोफेशनल आर्मी में मेन कैडर जो परमानेंट कमीशन के होते हैं, एक मेन कैडर और जो सपोर्टिंग कैडर है मीन्स जो परमानेंट कमीशन और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं वो 1:5 के रेशियो में होना चाहिए, लेकिन इंडिया में इसका जस्ट अपोजिट है जो कि 5:1 रेशियो में है। मीन्स पेंशन पे बहुत ही ज़्यादा जो डिफेंस बजट है उसका बहुत एक लायन अमाउंट जो है पेंशन लेके चले जाती हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन आर्मी को जो है पुराने इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट 60% जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं। सो इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया जा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि ये बेसिकली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों को लग रहा है कि इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो टीए टेरिटोरियल आर्मी होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एज मिनिमम रखा जाएगा मीन्स जैसा आईएमए के लिए है, सो डैट यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया जा सो यहाँ पे ख़त्म होता है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में जो भी जानकारी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।